मेजर फूड पॉइजनिंग हुआ है, तभी ये सांस नहीं ले पा रही। क्या करूं मैं, बताओ। तुम्हें एक काम करना होगा, पानी में बहुत सारा नमक मिलाकर इसे पिलाना होगा और वोमिट करवानी होगी, तभी इसका पॉइजन बाहर निकलेगा। मैं लेकर आती हूँ नमक वाला पानी। सुकून, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुकून, सुकून इसे प्लीज पियो। सुकून पानी पियो थोड़ा सा प्लीज। सुकून, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तूफानी धड़का, थैंक गॉड तुम ढंग से सांस ले पा रही हो, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। थैंक यू सो मच सारिका, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। एनीवेज, मैं तुम्हें आराम से कॉल करता हूँ। तूफानी तड़का, तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो ये आज पता चला मुझे। आपको एहसास दिलाने के लिए हमें बार बार बेहोश होना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, आज बोल दिया, आज के बाद कभी मत बोलना। सारिका, तुम्हारा जितना थैंक यू बोलो ना उतना कम है। कैसी बात कर रहे हो यार, दोस्त एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो क्या मतलब। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल मी एनी टाइम। कार्तिक बाबू, खाने से कोई बेहोश कैसे हो सकता है? पापा, मुझे लगता है केक में ना किसी ने कुछ मिला दिया था, क्योंकि इसे सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। खैर, अब ये ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। कार्तिक बाबू, एक बात बताएं, हमने आज तक कभी घमंड नहीं किया, लेकिन आपको देखकर घमंड करने को दिल करता है। भाग खुल गए हमारे, आप जैसा दामाद पाकर। हमारी बिटिया ने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो आप जैसा जीवन साथी मिला उनको। पापा, लकी वैसे मैं भी हूं, क्योंकि सुकून जैसा जीवन साथी मिलना इस समय में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए, अब इन दोनों को थोड़ा आराम करने देते हैं। अरे शेल्वी, इतने गुस्से में क्यों आ रही हो? लगता है तुम अपना प्रॉमिस भूल गए। प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? कार्तिक, वही प्रॉमिस जो तुमने मुझसे किया था, मेरे सपने पूरे करने का प्रॉमिस, दादी की प्रॉपर्टी अपने नाम करने का प्रॉमिस। ये क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे सुकून मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए शादी की है मैंने उससे। ये शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर यही फैक्ट है। शिल्वी, मैंने तुम्हें ना सगाई से पहले ही ना कह दिया था, पर तुम मेरे पीछे पड़ी रही। तुम्हें अच्छे से पता है, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मेरी पसंद हमेशा से ही सुकून रही है। मैं भी अब कुछ नहीं कर सकती। हनुमान जी की पूजा संपन्न होने के बाद तांत्रिक वशीकरण पूरी तरीके से कार्तिक के ऊपर से खत्म हो जाएगा और उसे कुछ याद नहीं रहेगा कि तुमने उसके साथ क्या किया है। नहीं कार्तिक,
कार्तिक प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कार्तिक तुम अपना प्रॉमिस नहीं भूल सकते। कार्तिक प्लीज मुझे नहीं छोड़ सकते। इनफ शेल्वी, तुम एक लड़की हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना अच्छे से जवाब देता तुम्हारी इस हरकत का। चलो अब निकलो मेरे कमरे से। कार्तिक और प्लीज। दोबारा ऐसी कोई भी हरकत मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ सुकून से प्यार करता हूँ। कार्तिक प्लीज। सिर्फ सुकून से, समझी तुम? चलो निकलो अब। कार्तिक, लेकिन कार्तिक। ये हो क्या गया है शेल्वी को? ये सब क्या बोल रही है? मैं सुकून से शादी पैसों के लिए? छी, ये कभी नहीं हो सकता। उठो उठो बेटा उठो। ओह गॉड शेल्वी, मैंने सुना जो कार्तिक ने कहा। तुम्हें बताओ, जो तो पहले से ही उसकी नीयत पर शक था, लेकिन अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। और गुस्सा आ रहा है ना सोच कर कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं। खुद तो सुकून के साथ शादी करके अपने आप को सेव कर लिया उसने, लेकिन हमें तो बेकारी बना दिया ना उसने। अरे कोई कैसे सारी बातें भूल सकता है? हाँ, कैसे भूल सकता है? क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है क्या उसे? ये मुझे पहले ही पता था, कार्तिक को कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन ये सच मैं आपको नहीं बताऊंगी, वरना आप मुझे डबल क्रॉस करने में समय नहीं लगाएंगी। शेल्वी, इसे क्या हो गया? बिना कुछ कहे चली गई। एनीवे, अब मैं इस शेल्वी के भरोसे नहीं रह सकती। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा। That's it. कार्तिक, बहुत तेज बनते हो ना तुम, तो तुम्हें जितना तेज बनना है बन लो, लेकिन ममता कौशल को तुम धोखा नहीं दे सकते। पक्का पक्का कार्तिक को इसके ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो इतने चौड़ में घूम रहे हो। That's why सबसे पहले मुझे इस बुढ़े नंद किशोर को और इसके परिवार वालों को यहां से बाहर निकालना होगा, तभी मैं कुछ सही सोच पाऊंगी।
हम देख रहे थे कहीं आपको बुखार तो नहीं है ना। तूफानी तड़का, झूठ तो अच्छे से बोला करो। वैसे आप सोफे पर क्यों सोते हो? देखिए कल से हम सो जाएंगे, आपको पीठ टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और तुम्हारी बैक टेढ़ी नहीं होगी? नहीं, हम तो खुद ही टेढ़े हैं ना, इसलिए नहीं होगी। तुम ना सच में कभी कभी कुछ भी बोलती हो। देखिए हमने कह दिया ना, कल से आप सोफे पे नहीं सोएंगे तो नहीं सोएंगे। अरे लेकिन किसी को भी सोफे पे सोने की जरूरत ही का है? हाँ बेटिया, अब तुम शादीशुदा हो, ऐसे दूर दूर रहना ठीक नहीं। बुआ, आपका पैर ठीक हो गया क्या? हाँ, तभी तो दंदनाते हुए आए हैं हम। वैसे हमारी समस्या तो ठीक हो गई, लेकिन तुम्हारी समस्या को ठीक करना है। अब हमारी कौन सी समस्या? यही दूर दूर रहने वाली। देखो बिटिया, हम जानते हैं कि वो दिन तुम दोनों की सुहागरात नहीं हुई और इसीलिए ये रस्म आज होगी और हम खुद तुम्हारी से सजाएंगे। और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी बुआ जी। लेकिन उससे पहले एक रस्म होनी बाकी है। कौन सी रस्म? कौन सी रस्म? पहली रसोई की रस्म। बेटा, वो पूरी नहीं हुई है, तो आज पूरी कर ले। वैसे सुकून, जब तुम मेरी बात मानती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील सो हैप्पी। आई नो बेटा, पहले मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, इट्स अ फैक्ट, नहीं करती थी पसंद। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा दिल जीतने लगी हो। मुझे क्या लगता है ना कि अगर हम दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा एफर्ट करें ना, तो हमारी सास बहू की जोड़ी बेस्ट जोड़ी हो सकती है। जी इसलिए ना सुकून, मैंने अपने कुछ सहेलियों को घर पे बुलाया है। 3 आ रही हैं लंच पर। प्लीज प्लीज मुझे अपसेट मत करना। मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, हम आपके दोस्तों का ना बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। आई ट्रस्ट यू। कैरी ऑन। अरे हमारा फोन तो रूम में ही रह गया। अभी लेकर आते हैं, वरना कार्तिक जी का कॉल मिस हो सकता है। क्या पता कि वो मैं मिस कर रही हूँ। अब सुकून और कार्तिक के बीच में जो जो बातें होंगी मुझे साफ साफ सुनाई देंगी।
लगता है कोई आ रहा है। पर फिर भी परफ्यूम की स्मेल कैसे आ रही है? सुकून भाभी, आपने जो खीर चढ़ाई थी वो उबल गई है, अब क्या करना है? चलो हम बताते हैं। थैंक गॉड, बच गई आज तो मैं। पर काम हो गया मेरा। पूनम, लता, त्रिशा, मीट माय बहू सुकून। शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्वीट आल्सो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। ममता बड़ी सुंदर है। ओह थैंक यू। हाँ, ऐसी सिंपल सोबर लड़कियां आजकल कहाँ देखने को मिलती हैं? हाँ। अरे तो फिर देर किस बात की है? खाना शुरू करते हैं ना? लेट्स स्टार्ट। कम ऑन बेटा। समदन जी की सहेलियां आई हैं। सब चुप 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 काहे? चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। आओ, थोड़ा नाच गाना हो जाए। चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, बात है, बात है। पाऊजी आप क्या कर रहे हैं? अरे बिटिया, तुम्हारा ब्याह हुआ है, कुछ तुमका तो बनता है। अब क्यों? नेकी और पूछ। अरे लगा दो कोई तड़कता भड़कता भोजपुरिया गाना। आज तो हम भी तुम्हारे संग ठुमका लगाएगी। देखिए ना पाऊजी को क्या हो गया, प्लीज रोकिए ना हमें। तुम्हारे बाबूजी को कुछ ना हुआ है बिटिया, वो बस मस्त हो गया है और ऊपर देख कर ना हमरे भी पैर थिरकने लगे, हम भी चले हैं। इस लिक्विड को सुकून के पेरेंट्स के प्लेट में मिला देना और याद रहे इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी सैलरी डबल नहीं होगी। न कहो। अब आया ना मजा, बहुत तमाशा कर लिया तुम गंवारों ने। अब ममता कौशल तुम्हारा तमाशा बनाएगी। अरे मैं भी अंकल तो कति फुल एंजॉय कर रहे हैं। लगता है इनके अंदर का जो ऋतिक रोशन छुपा हुआ था ना, वो बाहर आ गया। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? फॉर्म को कितनी एम्बैरेसमेंट हो रही है। हाँ, आई एम सॉरी सर। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आ जाओ हमारे साथ डांस करो। जाओ। अरे नहीं अंकल जी, आ जाओ। अंकल जी आप डांस करिए, मैं आपकी फिल्म बनाता हूँ। फिल्म हमको बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ, थिएटर में लगेगी आंटी ये फिल्म।
यहाँ कोई फिल्म चल रही है जो रिकॉर्ड कर रही हो। फोन अंदर रखो। सॉरी ब्रदर। समझ नहीं आ रहा कि माँ बाबूजी और बुआ को क्या हो गया है। माँ बाबूजी बुआ आप लोग क्या कर रहे हो, रुक जाओ प्लीज। अरे सुकून तुम भी नाचो ना हमरे संग। एक बाबूजी आप क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। देख रहे हैं तो दिखे देखे, हम किसी एक डरते थोड़ी हैं। आओ तुम भी डांस करो, चलो। अरे जरा ठुमका तो लगाइए ना हमरे संग। ये क्या कर रही हैं? दूर हटिए, हमें कोई डांस वांस नहीं करना है। अरे कैसी शर्म, हम सभी तो हैं यहाँ पे, नाचिए ना। एक बार बात समझ में नहीं आती तुम्हें? हमें कुछ नहीं करना। बुआ आप ठीक तो है? ममता, ये कैसे जाहिल परिवार के साथ कार्तिक का रिश्ता जोड़ दिया है? इन्हें इतना भी नहीं पता कि गेस्ट के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। नो, I'm really sorry त्रिशा। सच में इतनी बेहुदा फैमिली है, मेहमानों के सामने कोई ऐसे नाचता है क्या? लता, इनका पहनावा देख के ही समझ में आ रहा है कितनी लो कैटेगरी के लोग हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।